और श्री पांच नौतनपुरी धाम के विषय में क्या कहा जाए। और इस भूमि यदि आपकी भावना अच्छी हो और आपके अंदर में धर्म के कुछ संस्कार का सिंचन हो, पवित्र भावना हो, तो यदि आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यह सदगुरु की तपस्थली है और श्री पांच नौतनपुरी धाम को सदगुरु ने आज से पौने 400 वर्ष पूर्व, 375 वर्ष पूर्व अपने कर कमलों से खात्मृत किया। और धीमे 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 धीरे धीरे बढ़ते 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 अब तो अंत आ चुका है। संप्रदाय के साथ में तो है ये, इसके अलावा भी आप सभी देख रहे हैं, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तारतम लेकर के दुनिया को मुक्ति देने के लिए निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी शब्दों निराह देखत मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आई ब्रह्म आत्म सत्य। और निज नाम का अवतरण होना, श्री पांच नौतनपुरी धाम का स्थापना के साथ साथ में राजी महाराज यहां पधारना, बालाजी का विश्राम इसी भूमि को मिला, नौतनपुरी को प्राप्त हुआ। और वाणी का अध्ययन करने के बाद में मुझे जहां तक विश्वास है और मेरा अनुभव है कि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी स्वयं बुद्ध निष्कलंक अवतार थे, सर्वेश्वर थे, सर्वोपरि थे। लेकिन महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज दो ही वस्तु को जानते हैं और दो से तीसरी वस्तु को उन्होंने कभी जानने की चेष्टा की ही नहीं। तो उसमें दो में से एक सदगुरु निजानंद स्वामी और दूसरा नंबर कोई हो तो नौतनपुरी धाम। गरिमामय इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत हम यहाँ जगह जगह से एकत्रित होकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जीवन में पाने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी संसार की तमाम वस्तुओं को प्राप्त करने पर भी हमें आनंद नहीं आता, जो आनंद परमात्मा के नाम में आता है। आनंद के कई रंग हैं, विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, दिव्यानंद, ये कई आनंद हैं। उन आनंदों को हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। जो आनंद कभी छूटे नहीं वो परमानंद है, परंतु जो आनंद हमें सदा निरंतर आता रहे वो आनंद है ब्रह्मानंद, वो आनंद है परमानंद। आज हमें यहाँ इस कार्यक्रम के दौरान यही परमानंद तो प्राप्त हो रहा है। जब जिसको परमानंद एक बार प्राप्त हो जाए उस संसार को भूल जाएगा। आज हम अपने घर को भूले हैं, अपने स्वजनों को भूले हैं, अपने परिजनों को भूले हैं, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूले हैं। कार्यवश अपने जब संसार को याद करते हैं तो ही हमको घर जाने की याद आती है, नहीं तो हम घर जाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। ये आनंद है। संसार में एक कार्यक्रम के आधार पर जो हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इसी आनंद को बढ़ाते हुए हम परम धाम के याद को करें। पख 25 है अपना पण ए छे अपनो धर्म। 25 पक्ष परम धाम है, धाम तलाव कुंज वन जोए, मानिक नेहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। इन 25 पक्ष परम धाम के पक्षों में हम वहाँ अपने मन को लगाएं और वहाँ का अनुभव करके इन दृश्यों को देखने लगें, तो वो आनंद जब हमारे अंदर आ जाए एक बार, फिर उसको छोड़ ही नहीं सकेंगे। ये 12,000 पारायण महायज्ञ और सत्संग, ये समारोह जो आपके समक्ष किया जा रहा है, ये कोई एक मेला नहीं है कि एक मेला हो रहा है। यह तो आत्मा को खुराक देने के लिए, आत्माओं को जागृत करने के लिए महामती प्राणनाथ जी का जो संदेश है, सदगुरु महाराज का जो संदेश है, विश्व के कोने कोने में जन जन तक पहुंचाने के लिए है। अगर यह संदेश जन जन तक पहुंचाएं और साथ में हम इस कार्यक्रम के द्वारा अपने धनी की वाणी को अंतर्ग्राह्य करते हुए अपने उस परम धाम को पहचान सकें। परम धाम हमारा कहाँ है? श्री जी कहते हद पार बेहद। इस हद की भूमि में हम बैठे, संसार में हद पार बेहद।
बेहद पार अक्षर, इस निराकार के आगे भी जब हम चलेंगे तो अक्षर की भूमिका आएगी। और अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। उस वतन, उस परम धाम की पहचान कराने के लिए इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा समारोह किया गया है। एक धर्म ही ऐसी शक्ति है जो हमें बताती है कि हम मिट्टी की नहीं हैं, हम सुवर्ण की मूर्ति हैं, हमारे भीतर सुवर्णत्व छिपा हुआ है। अध्यात्म धर्म यही होता है, गुरु यही होता है जो हमारी बाहर की मिट्टी के स्तर को न दिखाए, हमारे भीतर के सुवर्णत्व को प्रकट करे। और जिन जिन महापुरुषों ने मनुष्य मात्र में रही इस सुवर्णता को प्रकट किया है, समाज ने कभी न कभी अपनी कृतज्ञता इन महापुरुषों के प्रति प्रकट की है। प्रणामी संप्रदाय के द्वारा ये 12 दिनों का जो महोत्सव चल रहा है, ये महापुरुषों को अंजलि है, ये महापुरुषों की कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयोग है, जिन्होंने पिछले बरसों से मनुष्य के भीतर रही सुवर्णत्व को प्रकट करने का प्रयास किया। और इस मार्ग पर जो चले, उनको अपने भीतर रही इस सुवर्णता का पता भी चला कि बाहर से तो मिट्टी के लोग हैं, लेकिन भीतर स्वर्णत्व है। प्रत्येक के भीतर ज्ञान, समझदारी, आध्यात्मिकता का सुवर्णत्व छिपा हुआ है। प्रश्न हमारे मन में यह निर्माण हो सकता है कि फिर क्या बात है वो जो हमारे भीतर रही इस सुवर्णता को छिपाए रखता है? हमारी आत्मा की मूर्ति पर वो कौन सी मिट्टी छाई हुई है? क्या करें जिससे कि वह मिट्टी दूर हो? 3 प्रकार की मिट्टी छाई हुई है हमारे ऊपर: काम, क्रोध और लोभ। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्।